जैसे नर्सेस हमारे पास कम है, कुछ फार्मासिस्ट हमारे पास कम है, अब सर्जन नहीं है, पेडियाट्रिशियन नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, तो वो जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं, ये मशीनरी हमारी फंक्शनल है। सिर्फ हमारे पास ये है कि एक्सपोर्ट जो है जहाँ पर कम है, जिनकी वजह से उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो करना इट इज टू डिफिकल्ट। आपको हम बोलते हैं मोदी कार्ड, तो उस पर उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जितने भी पेशेंट हम वो लेके आते हैं और एडमिशन होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। पिछले 3 साल में यहाँ पर 1 करोड़ से ऊपर लोगों को सेहत की स्कीम का फायदा दिया गया है। इसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी है। ऑक्सीजन प्लांट हमारा है, लेकिन उसमें कुछ चलता है नहीं चलता है, उसके लिए हमने। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन में और मैं हूं आपके साथ मोहित कोतवाल। इस समय हम बनी तहसील में मौजूद हैं और बनी तहसील के हॉस्पिटल, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीएमओ बनी हमारे साथ में है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल में कितनी कठिनाइयों का सामना इनको करना पड़ता है और कितनी कठिनाइयों का सामना मरीज को करना पड़ता है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। सर, देखा जा रहा है कि हॉस्पिटल में मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और आपको भी पूरे हॉस्पिटल को चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या क्या है, आपको क्या लगता है कि किसकी कमी है आपके हॉस्पिटल में? देखिए, हॉस्पिटल में तो वही लोग आएंगे जिनको दिक्कतें होंगी, जो बीमार तकलीफ में होंगे, वही अस्पताल में तो वही लोग मिलते हैं। बाकी हाँ, ये सिस्टम जो हमें प्रॉब्लम आ रही है वो एक ऑपरेशन थिएटर हमारा फंक्शन नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट जितनी भी सेवाएं हैं वो लोगों को दे रही हैं, जितनी भी नेशनल जो स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट है बनी में, तो इसमें लोगों को तो ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन जो ऑपरेशन की वजह से उनको नीचे जाना पड़ता है वो एक प्रॉब्लम मैं मान सकता हूँ। जी, आपके यहाँ पर कितना स्टाफ है? हमारे पास यहाँ पर 4 मेडिकल ऑफिसर हैं और 2 कंसल्टेंट हैं। तो इसके अलावा बाकी और काफी स्टाफ है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है कि सारा स्टाफ खाली है, लेकिन कुछ कम है। जैसे नर्सेस हमारे पास कम है, कुछ फार्मासिस्ट हमारे पास कम है, अब सर्जन नहीं है, पेडियाट्रिशियन नहीं, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं, तो वो जो एडवांस लाइफ सपोर्ट की जो सर्विसेज हैं वो अफेक्टेड है। गायनो की तो आपके यहाँ पर है पोस्ट, तो फिर खाली है, वैकेंट? वो वैकेंट है जी, वैकेंट। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे जो जरूरी है वही होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी तो सभी रहता है, लेकिन जितनी भी महिलाएं यहाँ पर आती हैं उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए या कठुआ के लिए या जम्मू के लिए, तो रास्ते काफी लंबा क्षेत्र है, यहाँ से कठुआ पहुंचने में काफी समय लग जाता है। हमारी जानकारी के अनुसार यहाँ से कुछ महिलाएं वहां तक नहीं पहुंच सकती और कुछ महिलाओं के बच्चे वहां तक नहीं पहुंचते, तो क्या कहना है? ये तो सही बात है, लेकिन हमारा जो रेफरल है, जिस तरह से कुछ लोग दर्शाते हैं मीडिया में, दिस इज रेफरल हॉस्पिटल, मैं आई एम नॉट एक्सेप्टेबल, ये चीज मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हमारा जो रेफरल रेट है वो 1% है जी। जितनी हमारी ओपीडी है, जितना हमारा आईपीडी है, तो उस हिसाब से हमारा 1% रेफरल है। अब जिसको हेड इंजरी हो जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है, उसको कौन सा हॉस्पिटल उसको अपने पास रखेगा? जहाँ एडवांस लाइफ सपोर्ट फैसिलिटी होती है, वो जीएमसी हो सकता है, एम्स हो सकता है, उनके पास वो लोग रह सकते हैं। और दूसरा जो महिलाएं हैं वो तो रेफर इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है। इवन के कुछ ऐसे पहाड़ी क्षेत्र में इतने अस्पताल हैं, उनके पास तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी भी नहीं है। हमारा हॉस्पिटल ऐसा हॉस्पिटल है, हमने यहाँ पर 40 से 50 ब्लड ट्रांसफ्यूजन यहाँ पर हमने दिए हैं। कई लोगों को, कई महिलाओं को हमने यहाँ पर बचाया है। तो मुझे नहीं लगता कि बाकी ऐसे जो भी सीएचसी या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अगर कहीं पे पहाड़ी क्षेत्र में है तो वहां पर इस किस्म की फैसिलिटी नहीं है। पिछले अक्टूबर में हमने यहाँ पर एक कैंप लगवाया था, तो ओंकार दिल्ली बेस्ड एक मेमोरियल हॉस्पिटल, ओंकार सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, तो यहाँ पर 45 सर्जरीज हुई थी, जिसमें 26 जो है वो मेजर सर्जरीज है। अच्छा। तो यहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कोई कहता है कि जैसे रेफरल हॉस्पिटल, उसको कोई, मुझे लगता है कि उसको कोई पर्सन किसी के साथ होगा, अदरवाइज हॉस्पिटल बनी इज फंक्शनिंग टू द ऑप्टिमम। जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि डॉक्टर नहीं है या और भी जो भी त्रुटियां हैं, आपने उसके ऊपर बातचीत की अपने बड़े अधिकारियों के साथ, इसके बारे में आपकी चर्चा हुई है?
जी जी सर, ये हमने अपने हायर ऑफिसर जो हैं, जो अथॉरिटी से ऊपर बैठी हैं, उनको हमने कई बार अप्राइज किया है, तो वो भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही पोस्टें निकलती हैं वो भर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो वैकेंट है पोस्ट है उनका क्या किया है, उसके लिए क्या आपने कहा लेकिन उनको पोस्टों की लिस्ट हमने दे दी है, जी। हायर अथॉरिटीज को हमने दे दी कितनी देर से यहाँ पर आपकी जो पोस्टें खाली हैं वैकेंट वो अभी तक भरी नहीं गई हैं? है। फिजिशियन हमारे पास है, जी। एनेस्थेटिस्ट हमारे पास है, सर्जन तो काफी 15-20 साल से नहीं है, अच्छा। गायनेकोलॉजिस्ट भी पिछले 15 साल से नहीं है, पीडियाट्रिशियन जहाँ पर पोस्ट ही नहीं हुआ अभी तक, तो ये कमियां तो है। क्या लगता है आपको डॉक्टर साहब, डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना जाता है, तो क्या लगता है आपको कि और हॉस्पिटल मुझे लगता है मंदिर से कम नहीं होता, मंदिर में हम जाते हैं तो अपनी सेहत की दुआओं के लिए या और भी, तो यहाँ पर जब हम आते हैं हॉस्पिटल में तो भगवान डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है और हॉस्पिटल को मंदिर के रूप में देखा जाता है, तो क्या लगता है आपको कि इसके कारण यहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां उठानी पड़ती हैं कि यहाँ पर महिलाओं की विशेषज्ञ नहीं है, तो और भी आपने कहा कि स्टाफ की भी थोड़ी बहुत कमी है, जैसे नर्सें कम है, तो उससे क्या लगता है आपको कि कितनी परेशानियां यहाँ के लोगों को उठानी पड़ती है? जो परेशानी है तो मैंने पहले कहा कि अस्पताल में परेशानी है, बड़े लोग ही आते हैं, दूसरे जी, दूसरा अस्पताल वाला तो कोई भी नहीं वो आएगा। तो पहले ही परेशान होता है बेचारा, लेकिन हाँ। परेशान तो मुझे जितना भी हमारा स्टाफ है वो 24/7 यहाँ पर लगा होता है। मैं खुद की अगर बात करूं, मैं पिछले 3 साल से यहाँ पर पोस्टेड, आई एम लोकल ऑफ दिस एरिया, तो मैंने 3 साल से लंच करने मैंने नहीं किया। जब सुबह में सुबह से आता हूँ तो सुबह 4-5 बज जाते हैं, तो तब तक हम लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो मेडिकल रिलेटेड हैं या कोई मेडिकल सर्टिफिकेट्स हैं या कुछ भी उनकी हेल्थ के उसके हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ भी उनकी प्रॉब्लम है, वो हम सॉल्व करके ही जाते हैं। जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस से आपके पास कितनी है, यहाँ पर है एम्बुलेंस? एम्बुलेंस है हमारे पास 3 एम्बुलेंस हैं ऐसे। जी जी सर, लेकिन ड्राइवर कम है, ड्राइवर 2 ही हैं। अच्छा। एक ड्राइवर हमें और चाहिए, उसकी मैंने साथ अपने सीएमओ साहब को पहले लिखा है, उनसे बात भी की है। जी 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 सर। तो आपकी बात सीएमओ साहब से हुई है यहाँ तो लेकर कि हमें ये कमियां हैं तो उनको जल्दी से फिलअप किया जाए? देखो, इस हॉस्पिटल को पिछले 40 साल से यहाँ पर था ही क्या, एक ट्रांसफार्मर भी यहाँ पर नहीं था, तो पिछले 3 साल से हमें जितना भी गवर्नमेंट से हमने मांगा है, हमें 7-8 करोड़ यहाँ पर मिला है। 1 करोड़ का ये मेडिकल स्टोर हमारा पीछे है, ये 14-15 लाख का हमारा ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगा है, हमारे ओटी की रिपेयर का अभी भी 2-2.5-3 लाख उन्होंने दिया है, बाकी 3 से 4 करोड़ एनएचपीसी नेशनल जो हमारा यहाँ पर हाइड्रो जो प्रोजेक्ट है हमारा यहाँ पर, उन्होंने 3 करोड़ 70 लाख उन्होंने दिया है, तो ये ओपीडी कम्प्लेक्स बन रहा है। पिछले 40 साल से हमारे पास सिर्फ एक ही ओपीडी थी, जिसमें 2 डॉक्टर भी नहीं बैठ सकते हैं, 9/10 की ओपीडी थी। आज की डेट में यहाँ पर ये 3 स्टोरी आपका ओपीडी कम्प्लेक्स बन रहा है, मेडिकल स्टोर भी पीछे हमारा ऑलमोस्ट बन गया है। तो इसके अलावा जो लेप्रो मशीन है, जो भी डिफिब्रिलेटर हैं, कार्डिक रिलेटेड या माउंटेड हार्ट की जो मशीनें हैं, या जो भी लेरिंगोस्कोप वगैरह हैं, वेंटिलेटर्स हैं, तो सारी मशीनरी हमारी फंक्शनल है। सिर्फ हमारे पास ये है कि एक्सपोर्ट जो है यहाँ पर कम है, जिनकी वजह से उनकी यूटिलाइजेशन जो है वो करना इट इज टू डिफिकल्ट। आपके पास यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी है? ऑक्सीजन प्लांट हमारा है, लेकिन उसमें कुछ चलता है? नहीं चलता है। उसके लिए हमने लिखा था, उसके लिए हमें कल ही 7 लाख रुपया गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया है, तो हो सकता है ये अभी इसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, तो वो सॉल्व हो जाएंगी। अच्छा, तो आपके पास यहाँ पर टेस्टों के लिए मशीनें वगैरह, सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ है, या आपकी मशीनें वो भी चलती हैं या बंद ही पड़ी हैं? हमारे पास सीटी स्कैन की सुविधा यहाँ पे नहीं है। अच्छा अच्छा। हमारे पास सिर्फ एक्सरे होनी चाहिए यहाँ पर, आपको लगता है कि उसकी जरूरत है? स्कैन तो एक मंथ की बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले हमारे पास जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, फिजिशियन तो हैं, तो पीडियाट्रिशियन हो, उसके बाद ये मशीनरी लाने का फायदा है। ऐसे मशीनरी अगर आएगी भी मशीनरी, तो उसको ऑपरेशनलाइज कौन करेगा? जी जी जी। क्या कहना चाहते हैं आप अपने जो आपके पास मरीज यहाँ पर आते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? जो हमारे पास यहाँ पर पेशेंट जितने भी आते हैं, उनको हम पूरी की पूरी हॉस्पिटल की सप्लाई देते हैं। अगर उसमें से कोई नहीं दवाई मिलती है तो हम बाहर से लिखते हैं। जिनके पास सेहत कार्ड है, जिसको हम अपनी वर्नाकुलर लैंग्वेज में यहाँ पर जब हमने अवेयरनेस दिया था तो हम बोलते हैं मोदी कार्ड, तो उस पर उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर जितने भी पेशेंट हम वो लेके आते हैं और एडमिशन होती है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है। पिछले 3 साल में यहाँ पर
1 करोड़ से ऊपर लोगों को सेहत की स्कीम का फायदा दिया गया है। इसके अलावा और भी जो जितनी भी हमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जितनी भी स्कीम्स हैं वो सबसे ज्यादा हमारे यहाँ ब्लॉक में लोगों को दी गई। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हॉस्पिटल में हमेशा आप कहीं पर भी हिंदुस्तान के किसी भी हॉस्पिटल में जाएं तो आपको त्रुटियां वहां पर देखने के लिए अवश्य मिलती हैं। तो हमने बीएमओ बनी के साथ जब बातचीत की तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर स्टाफ की भी थोड़ी बहुत कमी है, डॉक्टर्स की भी कमी है, लेकिन इन्होंने अपने उच्च अधिकारियों से बात की है, जल्दी से इसके ऊपर काम होगा। लेकिन यहाँ के नेताओं ने इसके ऊपर ध्यान देना है कि आपके हॉस्पिटल में सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपका हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य जब सही होगा तभी आप बाकी सब काम कर सकते हैं। कैमरामैन पर्वत कोतवाल के साथ मोहित कोतवाल, द स्ट्रेट लाइन के लिए।